हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम शाबाशी के हकदार हो। सो फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, यू डिजर्व अ पैट ऑन योर बैक। इसे थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर किसी ने बहुत बहादुरी वाला काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा होता है कि जब कोई बहादुरी वाला कोई अच्छा काम करता है तो उसे शाबाशी दी हो जाती है उसकी पीठ पर हाथ मार के, यानी पीठ थपथपा के। तो पीठ थपथपाना, इसके लिए हम बोलेंगे पैट ऑन योर बैक। तो यहाँ पर ये इससे बात कर रही है तो कह रही है कि यू डिजर्व, यानी तुम डिजर्व करते हो। डिजर्व मतलब हकदार हो या लायक हो। यू डिजर्व अ पैट ऑन योर बैक, यानी तुम शाबाशी के हकदार हो, यानी तुम्हारी पीठ थपथपानी चाहिए। यू डिजर्व अ पैट ऑन योर बैक। तुमने वहां जो किया वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ, इसके लिए मैंने पहले बताया, इसके लिए हम यूज करते हैं कमेंडेबल का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि वॉट यू डिड इन देयर वॉज कमेंडेबल, यानी जो तुमने वहाँ किया वो काबिले तारीफ है। वॉट यू डिड इन देयर वॉज कमेंडेबल। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वॉट यू डिड इन देयर वॉज रियली ब्रेव एंड हेरोइक, यानी जो तुमने वहाँ किया वो बहादुरी वाला हेरोइक काम था। वॉट यू डिड इन देयर वॉज रियली ब्रेव एंड हेरोइक। आगे बोल रही है कि अब बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने किसी को बचाया है किसी से, यानी किसी से पंगा लिया है किसी को बचाने के लिए। तो अब वे लोग इसके पीछे आएंगे, इसलिए यहाँ पर ये लड़की से कह रही है कि अब बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट यानी बुरे से बुरे। नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यानी अब बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहो। मैं अच्छे की उम्मीद करती हूँ। ये आगे से कह रही है कि आई होप फॉर द बेस्ट। आई होप फॉर द बेस्ट, यानी मैं अच्छे की उम्मीद करती हूँ। आई होप फॉर द बेस्ट, लेकिन हमें बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लेकिन हमें बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वो तुमसे बदला लेने ज़रूर आएगा। यहाँ पर ये बता रही है कि ही विल कम फॉर श्योर। फॉर श्योर मतलब ज़रूर, पक्का आएगा वो। ही विल कम फॉर श्योर टू टेक रिवेंज ऑन यू। तो रिवेंज के बाद हम ऑन का यूज़ करेंगे। ही विल कम फॉर श्योर टू टेक रिवेंज ऑन यू, यानी वो तुमसे बदला लेने ज़रूर आएगा, पक्का आएगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा। ही विल कम फॉर श्योर टू टेक रिवेंज ऑन यू। वो हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठने वाला है, क्योंकि सामने वाले बंदे की बेइज्जती होगी, तो बता रही है कि वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठने वाला है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज नॉट गोना सिट ट्विडलिंग हिज थम्स। ट्विडलिंग हिज थम्स, तो यहाँ पर ट्विडलिंग समवन थम्स का मतलब होता है कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि ही इज नॉट गोना सिट ट्विडलिंग हिज थम्स, यानी वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठने वाला। पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे। यहाँ पर इसका दोस्त इससे कह रहा है कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, दीज पास्ट फ्यू डेज। दीज पास्ट फ्यू डेज यानी बीते हुए कुछ दिन। दीज पास्ट फ्यू डेज मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू। दीज पास्ट फ्यू डेज मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू, यानी पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे। मैंने तुम्हारे माता पिता के तलाक के बारे में सुना। तो इसके माँ बाप जो है वो तलाक ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इससे कह रहा था कि दीज पास्ट फ्यू डेज मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू, यानी पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे। आई हर्ड अबाउट योर पेरेंट्स डिवोर्स। मैंने तुम्हारे माता पिता के जो डिवोर्स है उसके बारे में सुना, तलाक के बारे में सुना। आई हर्ड अबाउट योर पेरेंट्स डिवोर्स। पिछले कुछ दिनों में मुझे क्या क्या सहना पड़ा इसका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। बोल रहा है कि यू हैव नो आइडिया, यानी तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। यू हैव नो आइडिया व्हाट आई हैव हैड टू एंड्योर दीज पास्ट फ्यू डेज। दीज पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिन। यू हैव नो आइडिया, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। व्हाट आई हैव हैड टू एंड्योर, मुझे क्या क्या सहना पड़ा। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ झेल चुका हूँ। बता रहा है कि आई हैव बीन थ्रू अ लॉट दीज पास्ट फ्यू डेज। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट दीज पास्ट फ्यू डेज, यानी मैं पिछले कुछ दिन बहुत कुछ झेल चुका हूँ, बहुत कुछ सहन कर चुका हूँ। तो इसके लिए हम बीन थ्रू का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए गोन थ्रू का भी यूज़ हो सकता है, गो थ्रू फ्रेजल वर्ब का भी, लेकिन यहाँ पर दोनों के मतलब लगभग सेम ही होते हैं। यानी बुरे वक्त से कोई गुजरा है, किसी पर कुछ बीती है, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो बता रहा है कि आई हैव बीन थ्रू अ लॉट दीज पास्ट फ्यू डेज, यानी मैं पिछले कुछ दिन से बहुत कुछ झेल चुका हूँ। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ।
इसका एक दोस्त बोल रहा है कि फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट यानी पास्ट में जो हुआ भूल जाओ। फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये समय अतीत पीछे छोड़ने का है। कह रहा है कि इट्स टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड। इट्स टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड। तो जब भी कोई पास्ट को लेकर यानी बीती बातों पर ज़्यादा परेशान होता है तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि इट्स टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड, यानी ये समय को, जो पास्ट है, जो बीत चुका है, उसे पीछे छोड़ने का समय है। ये एक नई शुरुआत करने का वक्त है। कह रहा है कि जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, इसलिए से कह रहा है कि इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश। स्टार्ट फ्रेश यानी शुरुआत से फ्रेश स्टार्ट करो, एक नई शुरुआत करने का वक्त है ये। इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश। इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रेश यानी एक नई शुरुआत करने का वक्त है, ये आगे बढ़ने का समय है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। मूव ऑन यानी मूव ऑन करते रहो, आगे बढ़ो, जो हो गया होने दो। इट्स टाइम टू मूव ऑन, कह रहा है कि आगे बढ़ने का समय है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, जो होना था सो हो गया। वॉट एवर हैड टू हैपन हैज़ हैपन्ड। कह रहा है कि वॉट एवर हैड टू हैपन यानी जो होना था हैज़ हैपन्ड, हो चुका है, हो गया है। वॉट एवर हैड टू हैपन हैज़ हैपन्ड यानी जो होना था वो हो गया। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मैंने पहले बताया, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन यानी जो भी ज़िंदगी है ये आगे बढ़ने का नाम है, बस इसमें आगे बढ़ते रहो, जो हो रहा है उसे भूल के जाओ, यानी पास्ट में मत रहो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुम्हारी बात सच निकली। इस इंग्लिश में बोलेंगे योर वर्ड्स टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। योर वर्ड्स टर्न्ड आउट टू बी ट्रू यानी जो तुम्हारे वर्ड थे, जो तुम्हारी बात थी वो बिल्कुल सच निकली। योर वर्ड्स टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। वो सारे पैसे लेकर भाग गया। तो इसका एक दोस्त था, इस लड़की ने इसे पहले बताया था कि इस पर यकीन मत करो, पैसे लेकर भाग सकता है, और ऐसा ही हुआ। इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि योर वर्ड्स टर्न्ड आउट टू बी ट्रू यानी तुम्हारी बात सच निकली। ही रैन अवे विद ऑल द मनी यानी वो सारे पैसों के साथ भाग गया, सारे पैसे लेकर भाग गया। ही रैन अवे विद ऑल द मनी, वो सारे पैसे लेकर भाग गया। मुझे इसी का डर था। यहाँ पर कह रही है कि दिस इज़ वॉट आई फियर्ड। दिस इज़ वॉट आई फियर्ड यानी मुझे इसी का ही डर था। दिस इज़ वॉट आई फियर्ड, मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस आओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज क्वाइट श्योर। क्वाइट श्योर मतलब पूरा यकीन था। आई वॉज क्वाइट श्योर दैट यू वुड कम बैक, कि तुम वापस आओगे, है ना। आई वॉज क्वाइट श्योर दैट यू वुड कम बैक, मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस आओगे। ध्यान रखना है, विल का यूज़ नहीं होगा, वुड का ही होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट में बात चल रही थी। यकीन था। आगे कह रहा है कि अगर तुम्हें इतना ही यकीन था कि मैं आऊँगा, इसके जवाब में कह रहा है कि इफ़ यू आर सो श्योर दैट आई वुड कम। इफ़ यू आर सो श्योर दैट आई वुड कम, अगर तुम्हें इतना ही यकीन था कि मैं आऊँगा, इफ़ यू आर सो श्योर दैट आई वुड कम, तो तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू वेट फॉर मी। वाई डिडंट यू वेट फॉर मी, तो तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू वेट फॉर मी, मेरी मदद के बिना तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। तो कोई किसी से लड़ने जा रहा है बिना इसकी मदद के, इसे नहीं ले जाना चाहता अपने साथ, तो कह रहा है कि मेरी मदद के बिना तो तुम ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाओगे, यानी हार जाओगे, पिट जाओगे उनसे। यू वॉन्ट बी एबल टू लास्ट वेरी लॉन्ग। लास्ट वेरी लॉन्ग, यहाँ टिकने के लिए हम लास्ट का यूज़ करेंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू लास्ट वेरी लॉन्ग विदाउट माई हेल्प। यू वॉन्ट बी एबल टू लास्ट वेरी लॉन्ग विदाउट माई हेल्प, यानी मेरी मदद के बिना तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के इस वीडियो में भी जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करने का फ़ायदा यही होता है कि आप उनका यूज़ करने लगोगे, अगर वे आपके सामने बार बार यूज़ होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।